2000 के शुरुआती दिनों में जब अक्सर गुरुजी को बोकारो से रांची आना होता था, तो तत्कालीन उस समय में एक चौक था जिसको उस समय सिंह मोड़ या आरा मोड़ या छपरा मोड़ क्या कहते थे, अब याद नहीं है। लेकिन गुरुजी सेक्टर 4 के अपने आवास से निकलते थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते सो जाते थे। बहुत बार ये होता था कि उनके साथ बोकारो से चल कर आना पड़ता था। अब वो 1.5-2 घंटे सो जाते थे तो बड़ी समस्या इस बात की होती थी कि भाई उनको सोते से जगाया भी नहीं जा सकता, लेकिन उनका सर कंधे पर है तो 1.5-2 घंटा एक स्थिति में रहना भी बड़ा भारी पड़ता था। तो मैंने अपनी बुद्धि से इन चीज़ों का एक रास्ता निकाला। ये पुरानी कहावत है कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से अपने अनुभवों को साझा करने में बड़ा आनंद आता है। तो मैंने शुरू ये किया कि जब वो मौका लगता था कि मैं गुरुजी के साथ बोकारो से रांची आ रहा हूँ और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हूँ, और जब मुझको ये लगा कि अब गुरुजी सो जाएंगे, तो उस समय में हमने उनके जीवन के आंदोलन की किसी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बात छेड़ दी। अब होता यह था कि उसके बाद गुरुजी पूरा ध्यान मग्न होकर अपने समय में गुजरी उन घटनाओं का जिक्र करते थे। इससे 2 चीज़ें होती थी, पहला तो गुरुजी सोते नहीं थे, और दूसरा झारखंड आंदोलन की तथ्यात्मक और प्रामाणिक जानकारी गुरुजी के मुंह से मुझको मिली। तो बहुतेरे आंदोलन, बहुतेरे संगठन के साथियों के चरित्र, उनके बर्ताव, उनके आचरण, उस समय झारखंड आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में एक तरीके से गुरुजी ने लेसन दिया, जो आने वाले जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम लोगों के लिए भी बड़ा काम आया। और निश्चित रूप से ये संस्मरण मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ गुरुजी के उन संघर्षों को, उन तौर तरीकों को समझ पाए कि उस आदमी ने अकेले दम पर नेमरा के एक छोटे से गांव से चलकर विश्व पटल पर आदिवासियों के सबसे बड़े नेता होने का गौरव पाया, अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, एक ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण किया जो झारखंड का सबसे मजबूत राजनीतिक दल है।